सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जैसे-जैसे कुर्बानी की ईद नज़दीक आ रही है, कभी कोई पेपर लाहौर से सामने आ रहा है, कभी किसी शहर से आ रहा है। और ये मैं बता दूँ कि जो लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब का आपको पता है कि वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सर महमूद होंगे हमारे साथ आज के प्रोग्राम में। और ये पाकिस्तान के कवानीन को भी समझते हैं, इनसे पूछेंगे कि कौन से कवानीन के तहत जनाब ये कुर्बानी से अहमदियों को रोक सकते हैं और ये हालात क्यों बने हो? सर ये क्या रोज़ाना एक कभी कोई पेपर जारी कर दिया जाता, अब लाहौर की तरफ से भी आपको नज़र आ रहा है पेपर जारी किया गया कि अहमदी जो है वो कुर्बानी नहीं दे सकते? देखें, बात ये है कि ये चीज पिछले 6-7 साल से ये तो वो मरदूद जनरल ज़िया जो था वो अपने इक़्तिदार की बका के लिए एक ऑर्डिनेंस बना के चला गया था और उस ऑर्डिनेंस को जमहूरियत की जो अलमबरदार है पीपल्स पार्टी, उसने उस ऑर्डिनेंस को बाकी तो तमाम चीज़ों से ख़त्म कर दी थी। एक उसका ज़ालिमाना जाबराना सुना कि इस तरह का ऑर्डिनेंस जो था वो अबू जेल ने भी बनाया था और उसका भी कानून था। ऐसे ही चूँकि चीज़ें आ रही हैं, तो उस ऑर्डिनेंस को उठा के पीपल्स पार्टी ने भी उसको कानून साजी कर दी थी और उसको आइन का हिस्सा बना दिया था। अब वो उस दौर से चलता रहा। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नापाक मकासद के लिए जब तहरीक लब्बैक और इस तरह की जमातें जब पैदा की, तो फिर उनके हाथ में ये इस तरह का खिलौने दे दिया। वरना कुर्बानी भी एमडी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, मसाजिद के मीनार भी थे, उसके बाद सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन ये पिछले 6-7 साल से 8 साल से जब तक इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त जो है वो मजबूत से मजबूत होती गई, फिर उन्होंने इनके हाथ में ये दे दिया और फिर आपकी इंतजामिया जो टोटल थी वो यरमार बनवा दी गई। और अब ये है कि वो देख लें, मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, कराची में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जुमा पढ़ते हुए प्राइवेट जगहों पे घरों में जुमा पढ़ते हुए नमाजें पढ़ते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कुर्बानी की। ये लाहौर के डीसी साहब ने पुलिस इंतजामिया को डायरेक्शन दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई बंदा न करे, कुर्बानी न करे। उसके बाद आपने देखा होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ के डीसी कोटली जो हैं, जो आर्मी के एक मेजर हैं, उन्होंने बोला कि वहाँ पे पाबंदी लगाई और वो तमाम पाबंदियां एक तरफा पाबंदियां हैं। चूंकि मौलवी जो है मौलवी, मैंने एक दफा पाकिस्तान में एक बात करते हुए कहा था, मैंने कहा था पाकिस्तान के लिए एमजीओ के खिलाफ कानून जो है वो असम्बली नहीं बनाती है, वो अदलिया नहीं बनाती है, वो सेनेट नहीं बनाता है, वो कानून साज़ेदारी नहीं बनाते हैं, बल्कि एमजीओ के खिलाफ कानून जो है वो मौलवी बनाता है। मौलवी किसी घर में बकरा बांधा हुआ देख ले किसी के विड़े में, तो उसके जज्बात मजरू हो जाते हैं। किसी के सर पे टोपी देख ले तो उसके जज्बात मजरू होते हैं और मौलवी लोगों का इकट्ठा करके फिर वो थाने पहुंच जाता है। और थाने वाले जो है वो चूंकि अब यरगमाल हो चुके हैं, वो पहले सबसे पहले दौड़ के तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद पिछली ईद पे आपने देखा कि लोगों के फ्रिजों से गोश्त उठाया गया, लोगों के घरों के अंदर जो बकरे 3-3 4-4 माह के बकरे जो थे, जो कुर्बानी के हो भी नहीं सकते हैं, उन बकरों को उठाया गया है। और बाद का ये भी हुआ कि घर से बकरा लेके गए और वहां जाके थाने में उन्होंने बकरा 50,000 था, उन्होंने कहा जी 35,000 का बकरा इसको दे दो, फलां को दे दो। उसी मौलवी को बकरा दिलवाया उन्होंने और 15,000 उस मौलवी से कमीशन ले लिया उन्होंने। और बकरा जिससे लिया था उसके भी 5,000 रुपये उन्होंने, जो पैसे उसके पास आ चुके थे, तो रिश्वत ले ली उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर एक जुल्मत का एक एक जो इंसानियत सोच वाकयात हैं और वो जारी और सारी हैं। लेकिन उसका खमियाजा आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे इदारे वो सब बातों को भूल कर वो एक इस तरह के कामों के पीछे लगे हुए हैं कि जिनसे ना रियासत को फायदा हुआ, ना रियासत को फायदा होना है, बल्कि रियासत का चेहरा जो है वो काले से काला अस्तार होता जाएगा और जिल्लत और जो इनकी वो पेशाब बढ़ती जाएगी। अच्छा सर ये बताइए कि लोगों ने वैसे भी जानवर घरों में रखे होते हैं, तो वो भी इस वक़्त तो गैर महफ़ूज़ है, ज़िम्मेदार तबका है और किसी के ऊपर भी आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा के उसके जानवर कब्ज़े में कर सकते हैं, इतनी महँगाई के दौर जी, में। मैं कह चुका हूँ कि कुछ लोगों के घरों में पिछली जो रवायत चल रही है कि लोगों के घरों में 3-3 4-4 माह का बकरा जो है, जो बकरा उसने रखा हुआ था 4 माह का बकरा, जिसको मालूम है कि कुर्बानी का बकरा नहीं था, वो भी बकरा उठा के ले गए हैं। जब आप खुला जो उसको दे देंगे, पुलिस वालों को दे देंगे, उसके बाद जिस तरह के इसके दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं, जो शैतान भी जिनको देख के शर्माता है, जब उनके हाथ में इख्तियार दे देंगे, वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस को मजबूर करेंगे, घरों में घुसेंगे, उसके बाद पुलिस उनकी सोलत कारबानी पर नहीं होगी। तो उसके बाद फिर जब किसी ने कोई जवाब नहीं देना है, किसी से जब किसी दूसरे का मौका नहीं आना है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? और जो मैंने कहा ना कि वहाँ कानून नहीं है, किसी किताब की बात नहीं है, किसी आइन की बात नहीं है, किसी सीपीसी की बात नहीं है, सीआरपीसी की बात नहीं है। वहाँ सिर्फ इतना है
कि जो पुलिस के दिमाग में आए, और वह पुलिस वाला जो एक पुलिस वाला उसका वाकफ उसका मौलवी के दिमाग में आए, अब पुलिस वाला उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाए, तो वही हो जाता है। आप देखते हैं कि जिस तरह और मैं अभी मैं 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 एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि रियासत के अदारे बैठे हुए हैं, ISPR बैठे हुए हैं, तर्जमान खुदों के तर्जमान बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? और कभी किसी ने मजम्मत की है? पाकिस्तान के अंदर कल का तक की खबर है कि जी 30 डॉक्टर जो है, अहमदी डॉक्टर कत्ल किए गए हैं। उसके बाद आपने देखा कि मसाजिद पे हमले हुए, कब्रिस्तानों पे हमले हुए, नमाजी औरतें गिरफ्तार की गई हैं। मरियम गिरफ्तार हो तो मुल्क के अंदर जो है वो ख्वातीन के हुकूक की बात आ जाती है। जरदारी की बहन गिरफ्तार हो तो पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज बन जाती है। आसरा भुट्टो की गाड़ी अगर जमशेरों में रोकी जाए तो वो इंसानी हुकूक का और ख्वातीन का मसला बन जाता है। लेकिन जब दूसरे लोगों के घरों के चार दीवारों का कदस मजबूत किया जाता है, अब घरों में उन कामों में जो मामला सिर्फ खदा किया था कि जिनका खदा से तल्लक है, वहां करते हुए ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है, ना ये बोलते हैं, और ना इनको 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 बयान सामने आता है। अरे कल आसमा भुट्टो के मतलब जो भी आपने बात की, मुझे भी हंसी आ रही थी कि 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। वो लोग जो सिंध के हालात है वहां पे तो मजबूर है, भूख अफलास है, लोग बड़े परेशान हैं, तो वो किससे फरियाद करें? देखें, इन सब मामलात में से आपके प्रोग्राम में बहुत दफा अरफान साहब ने कहा है कि ये सारे जो मामलात जो लबैक और इस तरह के काम किए जाते हैं, ये बेसिक अपने असल इश्यूज जो हैं उनसे नजरें चुराने के लिए और उनसे बचने के लिए किया जाता है। आप सिंध को देख रहे हैं, सिंध के अंदर पंजाबियों को गाड़ियों को रोक के जलाया जा रहा है, गाड़ी को लूटा जा रहा है, और सिंधी सरेआम उनको कहते हैं, मैं चूंकि सिंधी जुबान जानता हूँ, मुझे पता है, सिंधी उनको कहते हैं कि तुम्हारे बाप की रोड है, तुम आते क्यों हो यहाँ पे? और उसके बाद वो गंदी गालियां देते हैं। बलोचिस्तान में आपने देखा कि गाड़ियां रोक के शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मारा गया है। उसके बाद वहां पे उसकी गाड़ी रोकी गई है और 15 लोगों पे मुकदमा हुए, गिरफ्तार भी हो गए हैं। जो पानी वाला मामला ये था, वो पीस पार्टी में झूठ बोला था। उसके बाद वो जो नहरें को रोक दी गई हैं, वो नहरें रोकी, आप सिंध की जुबान लड़खड़ाती हुई जुबान खोड़ों की, और दूसरा उसकी आप उनके जो सियासी रहनुमा है उनकी जुबानें लड़खड़ाती हुई देख लें कि वो कहते हैं जी कि नहीं रुका है, और वहां के मकामी लोग भी जो कहते हैं नहरों पे काम नहीं रुका है, और वो एक एहतजाज है, वो एहतजाज इस शिद्दत तक पहुंच चुका है कि वहां पे लसानियत की वो उसमें चला गया है। अब वो लसानी और सूबाई बुनियादों पे वहां पे ये सारे मामलात हो रहे हैं, और जरदारी के खिलाफ जो जुबान वहां इस्तेमाल की जा रही है इस तरह के, तो वो उसको सुन के वो खुदा की पनाह बना मांगता है। लेकिन देख लें एस्टेब्लिशमेंट के मामलात क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ के किस किस मामला में उलझे हुए हैं। और डायरेक्ट बात ये है, चूंकि पाकिस्तान इसमें दो कोई बातें नहीं है, तमाम मुल्क यरमाल बन चुका है, और जिन्होंने यरमाल बनाया हुआ है इस सारे खेल के पीछे वो है। अच्छा सर, ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी और भी शहरों से इस तरह जो पुलिस ऑफिसर ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते जाएंगे। मैंने कहा उन्हीं कमेटियां बनी हुई हैं और उनके थानों के साथ जो है वो तल्लक बना हुआ है, और हुकूमत मिली हुई है, इदारे मिले हुए हैं, तो ये बढ़ता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा। चूंकि आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह की इकानमी बन चुकी है कि वो इकानमी इस तरह की बन चुकी है कि वो पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद वहां से माल कमाते हैं, और उसमें पुलिस के आला अफसर मौजूद है, उसके उसके मुलव्वस हैं। मुझे बताया डीसी तक नॉर्मल आदमी नहीं होता है। ये जो बयान उसका लाहौर से जो आया, कोटली से आया, डीसी से आया, इसका मतलब ये जो सबसे आला दिमाग होते हैं, इससे लेकर सबसे बड़े दिमाग होते हैं, जो सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर वो इस हद तक पहुंच चुके हैं, तो आप पुलिस के सिपाही से, एसआई से, उससे महारत से आप क्या तवक्को रखेंगे? वो क्या नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में अब रमजान का जो शो खत्म हुआ है, ये शो शुरू हो जाएगा कि अब इनकी गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो जाएंगी। देखिए, जब तक ये नाव किनारे ना लगे, मैं बड़े खुल के लफ्ज कह रहा हूँ, जब तक ये जबर का निजाम इसका शिकंजा टूटे ना, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए कि रियासत जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। रियासत जो है वो इनकी आशीर्वाद खड़ी है, इदारे इनके सहूलतकार हैं, और जो कुछ हो रहा है रियासत की मर्जी से हो रहा है, इदारों की मर्जी से हो रहा है, इदारे करवा रहे हैं। और वरना मौलवियों की क्या हैसियत है? ये मौलवी जो है ये चाबी वाले खिलौने हैं। एक मौलवी को अगर कैसे इतना कह दिया जाए कि फला है सचो तुम्हें याद कर रहा था, तो खुदा की कसम वो मौलवी रात को सो नहीं सकता है, और वो उसके बाद सब मुंह धोए बगैर वो थाने जाके पहुंच जाएगा। मौलवी की तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो चाबी वाले खिलौने, ये इनके कठपुतली हैं। लेकिन चूंकि इनके पीछे इशारों किसी के हैं, खामोश कोई और है, और वो उनके इशारों पे हो रहा है, इसलिए काम बढ़ता रहेगा। इसलिए कि ये उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक इस सारे निजाम का कोई बंदोबस्त ना हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया के हालात नजर डालने, मोदी ने फिर कहा कि जी हम पानी बंद करेंगे और हम इनसे हिसाब लेंगे। अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा।
लेकिन बड़ी अजीब सी बात यह है कि मोदी ने पानी बंद किया हुआ है, जहां तक वो बंद कर सकता है वो बंद कर चुका है, और उसके बाद वो पानी बढ़ाने की कैपेसिटी जो है, कुछ कहा जा रहा है कि वो नहरें खोद रहा है, जमीन तो नहरें खोद के तो वो पानी के वो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमारे यहाँ पानी बंद होने पे ओहदे तो बांट लिए गए हैं, और हमें खुशखबरी ये सुनाई जा रही है कि जी इंडिया ने अगर पानी बंद किया तो चीन उसका पानी बंद कर देगा। अब इनसे कोई बड़ा पूछे कि जब पानी चीन बंद कर देगा तो इसका मतलब इंडिया के पास पानी और कम हो जाएगा, जब कम होगा तो इंडिया उस पानी को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। चीन के बंद करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा या पाकिस्तानी को क्या फायदा आना है। दूसरी बात यह है कि पानी वो बंद है, इंडिया धमकियां दे रहा है। कल की बात थी कि वो कोड मांग रहा है उससे, क्या नाम है, राफेल के, उसके बाद असले के अंबार लग रहे हैं। आपने परसों तरसों गुजरात में, राजस्थान में मोदी ने कहा कि मेरे जिस्म के अंदर खून नहीं, मेरे जिस्म का तो संदूर दौड़ रहा है। यानी उसने कहा कि मेरी ये चूंकि अव्वल आखिर जो है वो सिर्फ यही मामला रह गया मेरे पास और कोई चीज है ही कोई नहीं, तो वो रह गया। हमारे यहाँ चूंकि भटके वही थी जो हाफिज सईद मारता था, जना ज्या बकवास करता रहा, वही बकवास एक तरह की वो लगी हुई है कि वो डिजिटल मीडिया और फलां मीडिया, दहशतगर्दों के जनाजे तुम पढ़ाओ और इल्जाम दूसरों पे लगाओ। तो सारी बातें हो रही हैं और कर रहे हैं, संजीदगी नहीं है किसी जगह पे। जंग, 1 घंटा जंग हो, उसके बाद इनामात भी हो गए, उसके बाद तकरीबात भी हो गए, जश्न भी हो गए, और तैयारी भी वहां मौजूद है, पानी भी मौजूद है, पानी भी रुका हुआ है। आज सुबह की खबर थी या कल की खबर थी जियो की कि जो देखिए रेनी सीजन शुरू हो जाता है, इस सीजन में तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, दरियाओं में आपके पानी की पोजीशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, दरिया बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं, आपके डैम जो है वो बराबर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कल की खबर ये जियो की है कि मंगला डैम के अंदर पानी जो है वो डेड लेवल से बहुत नीचे जा चुका है, और साइड पे जो आबादियां थी जहाँ पे कुछ न कुछ काश्तकारी होती, वो इलाके जो है वो पानी ना आने की वजह से वो हो रहे हैं। आपने दूसरी बात अभी करते हुए हमने सिंध की बात कर रहे थे कि सिंध चीखो पुकार कर रहे हैं कि पानी नहीं हमारा, और जो था उसमें भी नहरें बन रही हैं, और वहां पे प्रॉपर अपने वक्त पे फसलों की काश्त नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें हैं, पानी भी बंद है, जंगें भी वहां मौजूद है, और हमारे यहाँ वही मामला हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो, इसके घर में बकरा बैठा पड़ा हुआ है। इस बकरे से मुल्क की बड़ी सलामती को खतरा है, और तमाम का आपकी जिली इंतजामी, आपकी पुलिस, उसके बाद सियासतदान सारे उसमें लगे हुए हैं। तो आप किसकी बात करेंगे, क्या होगा इस मुल्क का। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इतला ये है कि पुलिस को तहरीक लबैक वाले इतला करेंगे, और जहाँ पे वो देखेंगे कि अहमदी कुर्बानी कर रहे हैं, पुलिस आएगी, बकरे जो भी जानवर हुए वो ले जाएगी। पर मतलब बस अपना अपना जो मैंने कहना था वो आपको बता दिया। और फिर ये नहीं कि सिर्फ बकरे लेके जाएंगे, मुकदमात भी दर्ज करने का प्रोग्राम बना हुआ। और इसमें ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुख्तलिफ आजकल सोचते हैं अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और भी ममालिक हैं दुनिया में कि जहाँ पे गुर्बत है। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखें, सबसे पहले अपने आप को देखें कि कहाँ आप सेफ़ हैं। और कुर्बानी तो नीयत की होती है, जहाँ आप सूरत देखें, जहाँ पे आप देखें कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं। फैसला आपने करना, हम तो सिर्फ प्रोग्राम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।